सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी की मिडिल ईस्ट रिपोर्ट। आपको बता दूं, इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी खबर यह है कि इजराइल में फूट पड़ गई है। जी हां, बिल्कुल आपने सही सुना, इजराइल में फूट इसलिए पड़ी है क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री ने यूएन में उन्होंने ईरान के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें कहते कहते बीच में एक ये बात बोल दी कि फ़िलिस्तीनियों के लिए हम भी 2 स्टेट सॉल्यूशन चाहते हैं। हम चाहते हैं कि फ़िलिस्तीनी शांति और मोहब्बत से रहें। बस इतने से ही बयान पर पूरे इजराइल में ही जो यहूदी हैं और जो विपक्ष के दल हैं और साथ में खुद सरकार जिनकी है, उनमें भी कई नेता राजनेता पूरी तरह से इजराइल के ये जो प्रधानमंत्री हैं वो उनके खिलाफ हो गए हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दूं कि नेतन्याहू से लेकर फॉरेन मिनिस्टर्स तक जो भी हैं बड़े बड़े, यहाँ तक कि समझ लीजिए कि कमांडर हैं, बड़े बड़े नेता हैं, अभिनेता हैं, सभी खिलाफ हो गए हैं। सबसे पहले आपको बता दूं नेतन्याहू का बयान आपकी स्क्रीन पर। नेतन्याहू ने कहा है कि जो लैपिड हैं वो लेबनान के आगे, हिजबुल्लाह के आगे हार मान चुके हैं, वो डर रहे हैं, वो खौफ में हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, इजराइल की इंटीरियर मिनिस्टर ही लैपिड के अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ हो गई और उन्होंने पूरा वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम कभी भी आतंकवादियों को स्टेट नहीं दे सकते। फिलिस्तीनियों के खिलाफ जहरीली बातें बोलते हुए उस महिला ने साफ साफ कह दिया कि लैपिड का दिमाग ठीक काम नहीं कर रहा है, लैपिड कमज़ोर पड़ रहे हैं और ये इलेक्शन स्टंट है। बाकी बातें आप खुद सुनिए। Yair Lapid speaks only for himself when he supports a Palestinian state. This is just a meaningless election stunt. We will never allow the creation of a Palestinian terror state in the heart of the land of Israel. Such a state would be a hotbed for extremism, a launching pad for terror, and a source of regional instability. ये देखिए आपके स्क्रीन पर, ये हैं डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। इन्होंने भी पूरी तरह से कह दिया है कि हम अलाउ नहीं कर सकते आतंकवादियों को स्टेट देने के लिए। लैपिड का ये बयान सरासर गलत है दोस्तों। इतना ही नहीं, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर नफ्ताली बेनेट, जी हाँ, ये भी पूरी तरह से लैपिड के खिलाफ खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि अननेसेसरी बयान है, हम किसी भी तरह से फिलिस्तीनियों को स्टेट नहीं दे सकते। नफ्ताली ने आगे ये भी लिखा कि सिर्फ ये हम नहीं, हमारे दोस्त भी नहीं चाहेंगे, अड़ोस पड़ोस के दोस्त भी नहीं चाहेंगे कि हम फिलिस्तीनियों को स्टेट दें। अब दोस्तों कहानी यहाँ पर ट्विस्ट ला रही है। जो मैंने आपको कहा कि फूट पड़ रही है वो इंटरनेशनल लेवल पर भी फूट पड़ रही है। बाइडन ने पूरी तरह से, आपकी स्क्रीन पर इस रिपोर्ट को देखिए, बाइडन ने सपोर्ट किया है। बाइडन ने लैपिड के बयान को कि 2 स्टेट जो सॉल्यूशन हम देना चाह रहे हैं, हम करना चाह रहे हैं, उसको सपोर्ट कर दिया। इसके अलावा ये देखिए आपकी स्क्रीन पर कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने भी क्लियर कट ट्वीट करके कहा है कि वो भी 2 स्टेट सॉल्यूशन को सपोर्ट कर रहे हैं। ये बेहतरीन कदम है। और देखिए तुर्की, क्या कहना चाहूँगा इस पर आप तवज्जो रखिए। तुर्की इजराइल के खिलाफ यूएन में कुछ नहीं बोला। समझिए मेरे दोस्तों, तुर्की रजब तैयब एर्दोगान ने भारत के कश्मीर के लिए 37 सेकंड के लिए उन्होंने बोला, लेकिन फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए एक लफ्ज तक नहीं बोला। पूरी दुनिया के मुसलमानों को यह रजब तैयब एर्दोगान के अंदर बदलाव दिख नहीं रहा है। और इतने बड़े अंधभक्त भी रजब तैयब एर्दोगान के भी मौजूद हैं लोग, कि मतलब दिख रहा है कि रजब तैयब एर्दोगान दोगली चाल चल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अंधभक्ति हद से ज़्यादा है। तो भाई फिर उन अंधभक्तों में, साहिब के अंधभक्तों में और तुम में फ़र्क क्या है? अरे मुसलमान कभी भी अन्याय नहीं करता, मुसलमान कभी भी किसी पर डिपेंड नहीं होता कि चापलूसी करके इसके पीछे दौड़ूं। तो भाई समझो और बोलो। कमाल की बात यह है कि सीखिए, चिली के प्राइम मिनिस्टर ने यूएन में फिलिस्तीन का मुद्दा दहाड़ मार के उठाया। सुनिए। A no naturalizar las permanentes violaciones a los derechos humanos contra el pueblo palestino, haciendo valer el derecho internacional y las resoluciones que año tras año esta misma asamblea establece que conduzcan a su derecho inalienable a establecer su propio Estado libre y soberano. वहीं आपको बता दूं, जमाल खाशोगी, इनको आप लोग पहचानते होंगे, इनकी गर्लफ्रेंड, इनकी मंगेतर ने आईसीसी में पहले से ही केस डाला हुआ है
इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में एक और केस करने जा रही हैं इजराइल के NSO कंपनी के खिलाफ, जिस कंपनी ने पेगासस बनाया है। जी हां, अब इसके बाद इजराइल की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। वहीं नई खबर यह आई है जो बड़ी है, लाल सागर में अमेरिका और इजराइल ईरान के खिलाफ बड़ी मिलिट्री ड्रिल करने की तैयारी में है। इजराइल की मुसीबत और भी बढ़ सकती है क्योंकि शरीन अबू की फैमिली ने, शरीन वही जो अल जजीरा की पत्रकार हैं जिनको आतंकवादी इजराइल की आर्मी ने गोली मार दी थी, उनके परिवार, शरीन के परिवार ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में केस दायर कर दिया है इजराइल के खिलाफ। वहीं आतंकी इजराइल यहूदियों का आतंक नहीं रुक रहा है। मस्जिद अल अक्सा में मुसलमानों को जाने से रोका जा रहा है। अलबत्ता आपको बता दूं कि फिलिस्तीनी बच्चों को भी मस्जिद के पास से गिरफ्तार किया जा रहा है। מה? אני העיתונאי. כן. वहीं ईरान की तरफ आपको ले चलूं तो ईरान पर मैंने आपको सारी जानकारियां दी हैं। ईरान में ज़बरदस्त प्रदर्शन जो हो रहा है माशा अमीनी के चक्कर में, उनकी मौत के बाद अब पहली बार इब्राहिम रईसी बोले हैं। इब्राहिम रईसी ने ज़बरदस्त तरीके से वेस्टर्न मीडिया को और वेस्ट कंट्रीज़ को मुंह पे जूता उनके मारते हुए, जलील करते हुए कहा कि दोगले हैं ये लोग, डबल स्टैंडर्ड खेल रहे हैं। आप सोचिए कि जब अमेरिका अपने नागरिकों पर लाठीचार्ज करता है, घोटा मुंह पर रख के मार देता है, तो दुनिया खामोश रहती है। खुद अमेरिका के लोग सड़कों पर उतरते हैं लेकिन दुनिया खामोश रहती है। ऐसे ही हमारी सिक्योरिटी ने कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस, लाठियां, गोलियां चलाई, तो वो गलत कैसे हो गया? काफ़ी बड़ी बड़ी बातें इब्राहिम रईसी ने कही। साथ में उन्होंने कहा कि माशा अमीनी की मौत की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जांच हो रही है, और माशा अमीनी के परिवार वालों से मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश भी की है। सुनिए बयान। رخدادی است که در دست بررسی است و اونچه که نسبت به خانومی در رابطه با فوت اون مطرحه، آیا قصور یا تقصیری انجام شده یا نشده، حتما باید بررسی بشه. من در اولین فرصتی که برام امکان داشت با خانواده ایشون تماس گرفتم و به ایشون اطمینان دادم که مسئله رو ما دنبال میکنیم. ईरान के प्रोटेस्ट के बारे में अगर आपको बताना चाहूं तो अब तक 36 ईरानी मारे गए हैं ईरान अथॉरिटी की तरफ से गोलीबारी में, लठबाजी में, जो कि ईरान के इतिहास में सबसे खराब ये प्रदर्शन हो रहा है। वहीं इजराइल ने बताया है कि ईरान की तरफ से 70% हैकिंग अटैक बढ़ गए हैं। इजराइल पर 70% अटैक बढ़ गए हैं। ईरान के हैकर्स लगातार इजराइल पर अटैक कर रहे हैं, साइबर अटैक। वहीं इसी रिपोर्ट में एक बड़ी खबर बता रहा हूं, ब्रेकिंग न्यूज समझ लीजिए। आर्मीनिया अजरबैजान ने दोबारा से एक दूसरे पर फायरिंग करी है। रिपोर्ट देखिए, रिपोर्ट में लगी हुई तस्वीर देखिए। दीवार पर गोलियों के निशान हैं, बारूद फटने के निशान हैं। अभी हम इस पर और काम कर रहे हैं, टीम हमारी लगी हुई है। अलग से कुछ जानकारी मिलेगी तो आपके सामने ब्रेकिंग न्यूज रखेंगे, चाहे रात के 12 बजे या सुबह के 4। रज़ा ग्राफी को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसीलिए आपको कहता हूं सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए ताकि एक भी खबर आपसे मिस ना हो सके। वैसे तो संघियों के मुंह पर आए दिन गू पड़ता रहता है, लेकिन एक बार फिर से आइए सऊदी अरब के बहाने आप और हम मिलके संघियों चोंच पकड़ के उनके मुंह में गू ठूसे। कहते हैं कि अब्दुल पंचर वाला है, लेकिन ये देखिए अब्दुल वाला देश आपकी स्क्रीन पर, ये सऊदी अरब है। वहाँ पर ड्रोन के ज़रिए, ड्रोन कहिए या उड़ती हुई बाइक कहिए, उसके ज़रिए डिलीवरी शुरू हो चुकी है। और भारत के साहेब अभी लंबी लंबी छोड़कर हिंदू मुसलमान करवाने में व्यस्त हैं।
है ना कमाल की बात। दोस्तों, अभी तक की मिडिल ईस्ट रिपोर्ट में इतना ही है जितना आपको बता दिया। रजा गराफी जो आपको बताता है और जितना बताता है वही ज़रूरी होता है। इसीलिए आपसे कहते हैं कि रजा गराफी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कर लीजिए, कर लीजिए। सोचिए, जब आप हमारी नहीं सुन रहे हैं तो फिर सुनेंगे किसकी? सच खबर, आपके मन की खबर दिखाने वाले को आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो फिर इस देश का और आपका और हमारा होगा क्या? जय हिंद।